आज हम एक ऐसी खौफनाक दास्तान की परतों को खोलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्क्रीन पर देखें, तूफानी रात और भटका मुसाफिर। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे भ्रम, खौफ और एक अनजानी दहशत सीधे इंसान के दिमाग से खेलती है। इस कहानी के दृश्य, इसकी डरावनी आवाज़ें बहुत लंबे समय तक जहन में बस जाने वाली हैं। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए इस खौफनाक रात के सफ़र पर चलते हैं। अब जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक बिल्कुल सुनसान रास्ता, आसमान का रंग एकदम राख जैसा स्लेटी हो चुका है, हवा जैसे दम साध कर रुक गई है, किसी बहुत बड़े तूफान की आहट। और तभी अचानक कानों के पर्दे फाड़ देने वाली बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू। हमारा मुसाफिर रघु अपनी साइकिल पर इस घुप अंधेरे और टूटे फूटे रास्ते के बीच बुरी तरह फंस गया है। बारिश इतनी तेज है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। चारों तरफ बस पानी का शोर। और फिर अचानक जब तूफान रुकता है ना, तो जो खौफनाक सन्नाटा छाता है वो उस तूफान से भी ज्यादा डरावना है। रघु उस वीरान सड़क पर बिल्कुल अकेला है। और ठीक उसी जमा देने वाले सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज गूंजती है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? अंधेरे के धुंधलेके से अचानक एक परछाई बाहर आती है। ये रतन है। अब दिखने में तो ये सवाल बहुत ही सीधा और मदद करने वाला लगता है ना? लेकिन असल में ये मासूम सा सवाल रघु के लिए एक ऐसे खौफनाक जाल की शुरुआत है जिससे बाहर निकल पाना नामुमकिन है। एक भटके हुए इंसान को यह आवाज उम्मीद लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो ये तबाही का पहला इशारा है। तो चलिए अब इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। खौफनाक चाय की दुकान, अंधेरे में सुरक्षा का वो झूठा पर्दा। रघु उस अजनबी रतन के पीछे पीछे चलने लगता है। वो एक गांव के पेड़ के पास बनी एक सुनसान झोपड़ी तक पहुंचते हैं, जो दरअसल एक चाय की दुकान है। अब खुद सोचिए, इतनी खौफनाक रात, ऐसी वीरान जगह और वहां चाय की दुकान। ये अपने आप में ही सुरक्षा का एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक भ्रम है। जैसे ही रघु झोपड़ी की तरफ बढ़ता है, अचानक एक सड़ी हुई गंध आती है। और ध्यान रहे, ये कोई आम बदबू नहीं है। ये कच्चे खून की वो भयानक गंध है जो बारिश की सीलन और जली हुई राख की महक के साथ मिलकर आ रही है। ये पहला, सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट शारीरिक संकेत है। एक चेतावनी जो चीख चीख कर कह रही है कि कुछ तो बहुत ही भयंकर गलत है यहाँ। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उस पर जरा गौर कीजिए। बाहर एक भयंकर तूफान है, तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन चाय की दुकान के अंदर टंगी उस लालटेन की लौ बिल्कुल शांत है। वो रत्ती भर भी नहीं हिल रही। ये कैसे संभव है? ये एक ऐसा डरावना दृश्य है जो ये साबित कर देता है कि रघु अब हमारी असल दुनिया में नहीं है। प्रकृति के नियम यहाँ काम नहीं कर रहे। उसे बहुत ही खामोशी से एक अलौकिक और खौफनाक भ्रम के जाल में जकड़ा जा रहा है। भाग 2, रात का डरावना साया और झूमर का खामोश रहस्य। जैसे जैसे रात और गहरी होती जा रही है, दहशत का साया भी बढ़ रहा है। रघु अंदर तो आ गया है, लेकिन वो बुरी तरह डरा हुआ है। उसने अपने पैसों से भरा थैला अपनी छाती से कसकर चिपका रखा है। और अब इस खौफनाक माहौल को जो चीज बर्दाश्त के बाहर बना देती है, वो है वहां की आवाजें। अचानक से झूमर की पायलों की छन छन कानों में गूंजती है। फिर उस भयानक सन्नाटे को चीरती हुई झिंगुरों की तेज आवाज, पास ही किसी झाड़ी से एक भूखे सियार की चीख, और उस गाब की पेड़ से एक काले उल्लू की मनहूस हुंकार। ये सारी आवाजें मिलकर रघु के चारों तरफ खौफ का एक ऐसा अदृश्य और दमघोटू घेरा बना रही हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। और फिर घटती है वो घटना जो सच में नसों में खून को जमा देती है। झूमर रघु के लिए पान लेकर आती है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है। झूमर के सिर से उसकी ओढ़नी सरक जाती है। और जो दृश्य सामने आता है ना, वो दिल दहला देने वाला है। झूमर के गले पर एक गहरा, भयानक कटा हुआ निशान है, जिससे खून की एक पतली सी धार रिस रही है। और पलक झपकते ही वो औरत हवा में गायब हो जाती है। रघु डर के मारे इतना सुन्न पड़ चुका है कि वो बिना एक शब्द बोले किसी मशीन की तरह बस उस पान को चबा लेता है। खौफ इतना है कि गले से आवाज तक नहीं फूट रही। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भ्रम का वो जाला एक पल के लिए चटकता है,
रात के अंधेरे में एक भयानक चीख सुनकर रघु अचानक बिस्तर से उछल पड़ता है। उसे बांस के चरमराने की आवाज सुनाई देती है। वो नजर घुमाता है और देखता है कि सिर्फ एक हाथ की दूरी पर एक आदमी गले में फंदा डाले झूल रहा है। यह दृश्य किसी की भी जान निकाल दे, लेकिन अगले ही पल रतन वहां आता है और बड़ी ही शांति से कहता है कि अरे ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। सोचिए, सच और सपने के बीच की लकीर कितने भयानक तरीके से धुंधली कर दी गई है। भाग 3 बेवफाई और खूनी इंतकाम। 3 साल पुरानी एक भयानक दास्तान। आइए देखते हैं कि रतन उस खौफनाक रात की क्या कहानी सुनाता है। रघु की घबराहट देखकर रतन उसे मचान पर बिठाता है और 3 साल पुरानी एक कहानी छेड़ता है। प्यार, धोखे और एक खूनी इंतकाम की कहानी। इस टाइमलाइन को देखिए, कैसे हालात तेजी से बिगड़ते हैं। दोपहर के वक्त पति बाजार जाता है, शाम को तूफान आता है तो वो जल्दी लौट आता है। रात के अंधेरे में जब वो घर पहुंचता है तो खिड़की से कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी और उसका एक ग्राहक शंकर एक साथ हैं। और फिर आधी रात को शुरू होता है वो खौफनाक खूनी खेल। स्क्रीन पर दिख रही ये सादी सी टाइमलाइन असल में उस पति के दिमाग में मच रहे उस भयानक तूफान को नहीं दिखा सकती जो उस वक्त फूट पड़ा था। भाग 4 जलती झोपड़ी का सच, गुस्से और खून की वो भड़कती हुई आग। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस रात के कत्लेआम को हमारे सामने रखती है। ये सिर्फ धोखे की कहानी नहीं थी, ये एक इंसान के उस दर्द की कहानी थी जो खून का प्यासा हो गया। पति एक धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी का गला बेरहमी से रेत देता है। पत्नी के लिए लाई गई वो कांच की चूड़ियां जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती हैं, बिल्कुल उनके टूटे हुए विश्वास की तरह। फिर वो शंकर को बालों से घसीटता है और उसी बांस की छत से रस्सी के फंदे पर लटका देता है। अपने ही दुख और पागलपन में अंधा होकर वो पति एक जलती हुई लालटेन अपनी पत्नी के शव पर फेंक देता है। आग बुरी तरह भड़क उठती है और उस झोपड़ी के साथ साथ वो कातिल पति भी उसी आग में जलकर राख हो जाता है। भाग 5 राख, खून और आखिरी खौफ। सुबह का वो भयानक सच। ये भयानक दास्तान सुनकर रघु जैसे किसी गहरे सम्मोहन में चला जाता है। किसी तरह रात कटती है, सुबह का सन्नाटा छा जाता है। रघु जल्दी जल्दी तैयार होकर उस शांत झोपड़ी से बाहर निकलता है। उसे बस वहां से दूर जाना है। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे याद आता है कि हे भगवान, वो तो अपने पैसों वाला थैला उसी झोपड़ी में भूल आया है। अब जब वो अपना थैला लेने वापस लौटता है ना, तो जो सच सामने आता है वो पूरी रात की उस दहशत से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ रात का वो दृश्य था, चाय की दुकान, जलती हुई लालटेन, रतन, और दूसरी तरफ है सुबह का सच। वहां कोई दुकान है ही नहीं, वहां सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का राख से सना काला और अजजला ढांचा पड़ा है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि पूरी रात वो बस एक त्रासदी का भूतिया रिप्ले जी रहा था। वो असल में मुर्दों के बीच बैठा था। पूरा शरीर कांप उठता है। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, अगर झोपड़ी 3 साल पहले ही जल चुकी थी तो फिर वो झोपड़ी और रतन कहाँ गए? पैसों का बैग तो वहीं उस खंडर में सुरक्षित पड़ा है, यानी वो कोई सपना नहीं था। लेकिन अगर सब कुछ राख बन चुका था तो रात को चाय किसने पिलाई? वो खौफनाक कहानी किसने सुनाई? वहां एक बहुत ही भारी दमघोटू सन्नाटा छा जाता है। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए ठीक उसके पीछे से एक बहुत ही ठंडी, भयानक और जानी पहचानी आवाज आती है, मैं हूं झूमर। हवा का एक जोरदार भयानक झोंका आता है और वही सड़ी हुई कच्चे खून की बदबू अचानक फिर से हवा में भर जाती है। पीछे पलटने पर ठीक सामने उसी रहस्यमयी औरत का खून से सना हुआ खौफनाक चेहरा होता है। उसकी कटी हुई गर्दन से अभी भी खून बह रहा है। उस दहशत को रघु का दिमाग बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और उस वीरान सड़क पर हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। सच है, कुसुमपुर के इस खंडर में दबे हुए भूत किसी को इतनी आसानी से नहीं जाने देते। तो क्या कोई इंसान कभी उन जगहों से सही सलामत लौट सकता है जहां खूनी इंतकाम की राख आज भी धधक रही हो? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए एक डरावना रहस्य ही रहेगा। इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।